नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आपले मॅथ्स गुरु या चांगल्या चॅनलमध्ये स्वागत आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण CTT परीक्षेच्या दृष्टीने EVSच्या नोट्स पाहत आहोत. हे NCERT बेस नोट्स आहे. ज्या विद्यार्थ्यांचा किंवा परीक्षार्थीचा पेपर 1 CTTचा पेपर 1 आहे त्यासाठी हे खूप हेल्पफुल ठरतील. पहा विद्यार्थी मित्रांनो, जर तुम्ही आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि जास्तीत जास्त आपले लिंक शेअर करा. पहा, पर्यावरण के घटक. पर्यावरण म्हणजे कोणते घटक आहेत? पहा, मानवनिर्मित घटक आहेत, प्राकृतिक घटक आहेत, मानव आहेत. मानवनिर्मितमध्ये इमारती, पार्क, पूल, खडक, उद्योग, स्मारक यांचा समावेश होतो. प्राकृतिकमध्ये जल म्हणजे जलमंडल, वायू म्हणजे वायुमंडल, सजीव जैवमंडल, स्थल यानी की स्थलमंडलचा यामध्ये समावेश होतो. त्यानं मानव राजनीतिक स्थिती, आर्थिक, शैक्षणिक, धर्म, समुदाय, परिवार, एक व्यक्ती. प्राकृतिक पर्यावरण. प्राकृतिक पर्यावरणामध्ये पहा, जीवीय आणि अजीवीय. जीवीय म्हणजेच काय तर सजीव आणि अजीव म्हणजे निर्जीव. यांचे उदाहरण पहा, जीवमध्ये पादप किंवा जंतूचा समावेश होतो आणि अजीव म्हणजे एक्झाम्पल स्थल आहे. पर्यावरण शब्द फ्रेंच शब्द आहे आणि एनवायरोनर से इसका अर्थ है पड़ोस. पृथ्वी का आंतरिक भाग. पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को परपटी कहते हैं. सबसे पतली परत महाद्वीपों में सहती 35 किलोमीटर, समुद्र सतह में 5 किलोमीटर तक. सहती मुख्य रूप से सिलिका एंड एल्यूमिनियम से बनी है. इसको सियाल भी कहता है, सियाल म्हणतात त्याला. महासागर की परपटी मुख्यतः सिलिका एंड मैग्नीशियम में बनलेले आहे, सायमा म्हणतात त्याला. परपटी के ठीक नीचे मेटल होता है जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला है. इसके सबसे आंतरिक परत क्रोड है, त्याची त्रिज्या आहे 3500 किलोमीटर. यह निकेल फेरस, निफे म्हणजे काय, निकेल आणि फेरस के क्रोड का तापमान एवं दाब काफ़ी उच्च होता है. विश्व के सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में आणि जी गहराई यानी खोली है 4 किलोमीटर. तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक खोद चुके हैं. पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए जो बिल्कुल असंभव है. आपको समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा. पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा परपटी है. पृथ्वीच्या आयतनाचा फक्त 1% हिस्सा काय तर परपट आहे. 84% मेटल एवं 15% क्रोड है. पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है. शब्द की उत्पत्ति. इग्निस लैटिन वर्ड है इग्निस, जिसका अर्थ है अग्नि. सेडिमेंट्री लैटिन वर्ड है सेडिमेंटम, याचा अर्थ आहे स्थिर. मेटामॉर्फिक ग्रीक शब्द आहे मेटामॉर्फोम, याचा अर्थ आहे तर रूप परिवर्तन. जीवाश्म. जीवाश्म शैलों की परतों में दबे मृत पौधों एवं जंतु के अवशेष को जीवाश्म कहते हैं. त्याला शैल पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ की किसी भी प्राकृतिक पिंडों को शैल कहते हैं. शैल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की हो सकती है. मुख्य रूप से शैल 3 प्रकार की होती है: आग्नेय इग्नियस, अवसादी सेडिमेंट्री सेल, कायांतरित आणि मेटामॉर्फिक सेल. म्हणजे शैल 3 प्रकारचे आहेत. आग्नेय शैल पहा, द्रवित मॅग्मा थंड होकर ठोस हो जाता है. यामध्ये द्रवित जो भाग आहे तो थंड होऊन काय होतं, ठोस होतं, सॉलिड होतो. इन्हें प्राथमिक शेल भी कहते हैं, याला प्राथमिक शेल म्हणतात. इसके 2 प्रकार है, अंतर्वेदी शेल आणि बहिर्वेदी शेल. अंतर्वेदी आग्नेय शेल. द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपरपटी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है. एग्जाम्पल है ग्रेनाइट. बहिर्वेदी आग्नेय शेल. जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है और तेजी से ठंडा होकर ठोस बनता है. एग्जाम्पल बेसाल्ट, दक्कन पठार. अवसादी सेल लुढ़ककर, चटककर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है.
लाल किला लाल बलुआ पत्थर से बना है। ताजमहल सफ़ेद संगमरमर से बना है। शैल चक्र देखो, मैग्मा, अग्नेय शैल, अवसाद, अवसादी शैल, कायंत्री शैल। कायंत्री शैल अवसाद म्हणत आहे, अवसादी शैल तर चट अशा इथं काय आहे तर शैल चक्र आहे। शैल अवसादी शैल जीवाश्म रहते हैं। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस बनता है। अग्नेय शैल ये शैल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर अवसादी शैल तापीय दाब के कारण। कायंत्री शैल ये शैल पिघलकर द्रवित मैग्मा बनता है। पृथ्वी की गतियाँ, अंतर्जनित बल, एंडोजेनिक फोर्स, यह बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति। आकस्मिक गति के कारण भूकंप, ज्वालामुखी। बहिर्जनित बल, एक्सोजेनिक फोर्सेस, यह बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते। पृथ्वी की गतियाँ, पृथ्वीची गती पहा, अंतर्जनित बल आणि बहिर्जनित बल, आकस्मिक, भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन, पटल विरूपण बल, पर्वत निर्माणकारी बले। बहिर्जनित बल पहा, अप्रदान आणि निक्षेपण गती, नदी, बहता जल, पवन, समुद्री तरंग, हिमनदी। भूकंपीय लहरींचे पहा, तरंगांचे 3 प्रकार आहेत, पी वेव्स, एस वेव्स आणि एल वेव्स, म्हणजे प्रायमरी वेव्स, स्टेशनरी वेव्स आणि लॉन्जिट्युडिनल वेव्स। प्रायमरी वेव्सला अनुदैर्घ्य तरंग म्हणतात, अनुप्रस्थ तरंग आणि पृष्ठीय तरंग। उद्गम केंद्र, भूपरपेटी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है त्यालाच उद्गम केंद्राचे म्हणतात, मुख्य केंद्र। अधिकेंद्र, उद्गम केंद्र से भूसतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिगम केंद्र कहते हैं। भूकंप मापन यंत्र, भूकंप लेखी रिश्टर स्केल। रिश्टर स्केल 2.0 प्रभाव नहीं होता है। जिस भूकंपी तीव्रता 5.0 होती है वह वस्तु के गिरने से क्षति पहुंचा सकता है। 6.0 शक्तिशाली भूकंप इसे कहता है। 7.0 सर्वाधिक शक्तिशाली भूकंप कहता है। भूज, गुजरात में 26 जनवरी 2001 को 6.9 तीव्रता वाला भूकंप हुआ था। यामध्ये 971 विद्यार्थी आणि 31 शिक्षकांची मौत झालेली। विश्व में सबसे ऊंचा जलप्रवाह दक्षिण आफ्रिकामध्ये आहे, ते व्हेनेझुएला, एंजल फॉल्स म्हणतात त्याला। उत्तर अमेरिका में कनाडा तथा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की सीमा पर स्थित नायग्रा जलप्रपात आहे आणि आफ्रिका, झांबिया, झिम्बाब्वे की सीमा पर व्हिक्टोरिया वॉटरफॉल्स आहे। विद्यार्थी मित्रांनो, अशा प्रकारे हे ईव्हीएसचे नोट्स पाहिलेले आहेत।